हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 में चैप्टर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग के पार्टनरशिप होता क्या है, फिर उसके फीचर डिस्कस करेंगे, फिर राइट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड देन लास्ट में इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दैट शोज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन जो एग्री करते हैं शेयर ऑफ द प्रॉफिट के अंदर। दैट बिजनेस जो है वो कोई भी चला सकता है, उनमें से सब बिजनेस को भी चला सकते हैं या उनमें से एक बंदा भी उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करके उस बिजनेस को चला सकता है, रन कर सकता है। दैट मीन्स उस पर्सन को फिर क्या बोलेंगे? जो बिजनेस को चलाता है, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा। दैट मीन्स दैट इज नोन एज द एक्टिव पार्टनर। और बाकी स्लीपिंग मोड के अंदर जाके अपने बिजनेस में मतलब मनी कंट्रीब्यूट करके कुछ भी अपना और काम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पार्टनर्स क्या होता है, फर्म और फर्म नेम क्या होता है। जो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, अगर वो इंडिविजुअली एंटर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। ठीक है। और उसके बाद कलेक्टिव, अगर सबको इकट्ठा कर दीजिए, उनको क्या बन जाता है? फर्म बन जाता है। सपोज ABC, देर आर 3 पार्टनर्स, उनकी पार्टनरशिप है। तो अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ दैट मीन्स A पार्टनर है, B पार्टनर है और C पार्टनर है, और अगर इन सबको कंबाइन कर दूँ तो ये बन जाएगा फर्म। और इस फर्म का कोई नाम भी होगा, वट एवर नेम दे वॉन्ट टू हैव। तो दैट डिपेंड्स कि वो XYZ जो भी अपना नाम रख सकते हैं। तो नेम के वो क्या बन जाएगा? उस फर्म का नाम बन जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। नेचर ऑफ द पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या था? बिजनेस मैन एंड हिज बिजनेस बोथ आर सेपरेट कंसेप्ट। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट फॉर द दैट मीन्स उसकी फर्म की जो प्राइवेट असेट्स हैं वो भी कवर की जा सकती हैं इन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोथ आर सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए एसेंशियल फीचर्स करते हैं। दैट मीन्स 2 और मोर पर्सन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट मिनिमम पर्सन कितने चाहिए? 2। और ऑल सच पर्सन मस्ट बी कम्पीटेंट। कम्पीटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कम्पीटेंट का मतलब है उनके में कैपेसिटी होनी चाहिए बिजनेस को रन करने की। ऐसे नहीं है कि वो, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर कि माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है बट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड वो पार्टनर नहीं हो सकता। पर्सन ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ वो भी पार्टनर नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 50 की यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी है? दैट इज 50। बट कुछ यहाँ और भी बोलते हैं। दैट मीन्स कंपनी के एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 100। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, वो आप बताएंगे 50, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हम इसको 50 बताते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम ये बच्चों को बता देते हैं कि बेटे कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464 के अंदर अगर आता है तो 100 पार्टनर्स भी आप कह सकते हैं ना। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट में बी द ऑरल और मे बी द रिटर्न हो सकता है। बट कोशिश जरूर करनी है कि आपने रिटर्न में हो। तो रिटर्न में जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डीड में मेंशन है, अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बट अगर डीड में मेंशन नहीं है, जो भी प्रॉफिट और लॉसेज है वो दोनों सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे इफ वॉट एवर मेंशन इन द डीड। बट डीड में अगर मेंशन नहीं है तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल। ये याद रखना है आपने, ये आपका जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी काम आएगा। नाउ बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। ये आपकी डेफिनेशन में भी आया था कि बिजनेस जो भी आप रन कर रहे हैं तो फॉर्म में सारे बंदे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक भी पर्सन रन कर सकता है। तो इट मीन्स वहाँ पे पार्टनर एक एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल के तौर पे काम करते हैं। तो दैट मीन्स वो आपस में बाइंडिंग होती है। अगर एक डिसीजन लेता है तो दैट मीन्स वो हर पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा, हर पार्टनर के ऊपर अप्लाई होगा। चलिए अब राइट्स पे बात करते हैं। राइट्स क्या हैं आपकी?
राइट्स क्या है कि एक पार्टनर को क्या क्या राइट मिलते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का उसको राइट मिलता है। राइट टू बी कंसल्ट करने का मतलब जो भी बिजनेस के अफेयर्स हैं उसके बारे में उसको जानने का पूरा हक है, किससे बात करने का पूरा हक है उसको। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दैट मीन जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ पे मेंटेन है उसको वो देख सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। और उसका ये राइट है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर एक एग्रीड रेशो अगर डीड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट का शेयर ले, और अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इक्वल। और उसको ये राइट है कि अगर उसने लोन दिया है टू द फर्म तो उसको ये इंटरेस्ट लेने का भी हक बनता है। अगर कुछ नहीं मेंशन डीड के अंदर तो वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देंगे अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है टू द फर्म। और इन केस ऑफ एमरजेंसी उसको ये राइट होता है कि वो बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली काम करे और अपने एक्सपेंसेस को इंडेमनीफाइड करवाए, दैट मीन्स उसकी पूर्ति करवाए, उसको पूरा करवाए। नाउ 7th आता है द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर उसको लगता है कोई नई पार्टनर एंटर कराने जा रहे हैं और उसको वो अच्छा नहीं लगता तो उसको ये राइट है कि वो उसको अलाउ ना करे। और आपको पता है जब भी हम नया पार्टनर एंटर करते हैं तो उसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करता है तो इट मीन्स वो पर्सन एग्री पार्टनरशिप में एंटर नहीं करेगा। और ये राइट है कि उसको रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो एक नोटिस देकर वहाँ फर्म से रिटायर भी हो सकता है, बट ये इंटीमेशन उसको देनी पड़ेगी। और द पार्टनर इंकर द एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस, जो भी अगर खर्चे वो करता है फॉर द ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म तो पार्टनर को ये राइट है कि वो उसको पूरा करवा ले और ये आदमी अपने खर्चे को निकाल ले फ्रॉम द बिजनेस। चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यहाँ पे ये है आपका प्रोविजन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस का मतलब है पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो कौन से क्लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं इस केस में, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन और द लोन बाय द पार्टनर। इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया भी आपको, राइट्स के अंदर आया भी था, दैट इज ऑफ 6%। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज़ एन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि इसको पे करना जरूरी है, राइट। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, अगर नथिंग इज मेंशन हम किस रेशो में शेयर करेंगे, दैट इज इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी पेड टू द पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये एक प्रोविजन है। तभी हम बोलते हैं कि हमेशा जो डीड होनी चाहिए वो रिटर्न फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, बट आपको अलाउ किया गया है कि आप उसको ऑरली करके भी बिजनेस रन कर सकते हैं, बट इस केस में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा अराइज होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के हकदार नहीं बनते हैं। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या फिर कमीशन, वो भी आपने पार्टनर को नहीं पे करनी है। देखो कितनी प्रॉब्लम वाली बात है कि एक पार्टनर पूरा महीना काम करता है और उसके बाद उसको कुछ नहीं दिया जाता, आपको क्या लगता है ये पार्टनरशिप चलेगी, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ये इतनी सारी प्रोविजन जो है वो यहाँ पे अप्लाई करी गई हैं। ये इसीलिए करी गई हैं ताकि आप इंस्पायर हों कि आप अपनी डीड को रिटर्न फॉर्म के अंदर रखें। नाउ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब तक सारे पार्टनर का कंसेंट नहीं मिल जाता कोई बंदा आपका पार्टनर नहीं बन सकता, नया पर्सन पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता है। दैट मीन न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्रीड। चलिए अब इसके साथ 1 मार्क, जब अभी जो मैंने समझाया इसी के साथ के 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो हम कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, अमर, करण एंड चारू आर द पार्टनर, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड नहीं है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो पिंक कलर की आपको शेडेड लाइन नजर आती हैं ये आपका क्वेश्चन है, और जो ब्लैक कलर का सिंपल मोड के अंदर डाला गया ये आपका आंसर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अमर हैज़ इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन पार्टनर। अमर ने ज़्यादा पैसा लगाया है बिजनेस में और वो चाहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री। देखो प्रोविजन हमारी क्या कहती है, अगर डीड डज नॉट एग्जिस्ट हो तो इंटरेस्ट हमने नहीं देना है, तो इसीलिए अमर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा।
नाउ सेकंड आता है करंट डिवोट मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस, बिजनेस में उसने हैंडल करने के लिए टाइम लगाया, दैट मीन्स उसने बिजनेस रन करने में हेल्प करी, पूरा पूरा दिन लगाया उसने। अब वो कहता है कि मुझे तो 5,000 सैलरी दे दो भाई, बट चारू और अमर कहते हैं हमने नहीं देनी, क्योंकि डीड में हमारी जो प्रोविजन है वो यही कहती है कि डीड डज नॉट एग्जिस्ट तो सैलरी इज नॉट पेड टू द पर्टिकुलर पार्टनर। ये देखिए सैलरी और रेवेन्यूशन इज नॉट पेबल टू द पार्टनर, देयरफॉर करण विल नॉट गेट सैलरी। नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 बाय हर एट द रेट ऑफ 12%। उसने इंटरेस्ट लोन दिया था 50,000 का, अब वो कहती है मुझे तो 12% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चाहिए, तो हमने तो देना नहीं है क्योंकि हमारी प्रोविजन क्या कहती है, हम तो 6% के अकॉर्डिंग ही उसको इंटरेस्ट देंगे, और वो भी मंथ्स बेसिस के ऊपर। अगर मंथ्स उसके 6 महीने हैं तो 6 महीने के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर साल है तो साल के अकॉर्डिंग चलेगा, जितनी भी यहाँ इंटरेस्ट किसी भी तरह का हो, यहाँ पे मंथ्स को कंसीडर आपने जरूर करना है ना। उसके बाद अमर विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने 10,000 विड्रॉ किए, और करण एंड चारू चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, दैट इज़ ऑफ 10%, दैट मीन्स टू विच अमर ऑब्जेक्ट। अमर कहता है मैंने नहीं देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि डीड तो है ही नहीं है, हमारी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी पेड बाय द अमर, और फर्म लेने का हकदार इसमें नहीं रहती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 48,000। अमर डिमांड द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, तो प्रॉफिट हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, दैट इज इन द इक्वल रेशियो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो थर्ड केस चल रहा था, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही ना, थर्ड केस के अंदर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 किया, तो दैट मीन्स 12/100 6/100 किया, दैट मीन्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 किया, तो ये बन जाता है 3,000 इंटरेस्ट। तो अब मेरे पास 48,000 का दैट मीन्स प्रॉफिट बनता है, तो प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट की अमाउंट हम लेस कर देंगे 3,000, दैट इज़ 48,000 माइनस 3,000, ये आपकी कितनी आ जाएगी 45,000, और इसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। बट ये इक्वली कैसे डिवाइड होगा वो देखो, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 15,000 टू ईच पार्टनर, दैट मीन्स 3 इक्वल पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 15,000 आ जाएगा टू ईच पार्टनर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज ए पार्टनर, वो अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है पार्टनरशिप के अंदर, पर चारू ऑब्जेक्ट कर रही है उसके प्रपोजल को, तो दैट मीन्स अगर कोई भी एक भी पार्टनर अगर मना करता है तो वो अपने बच्चे को नहीं एंटर करवा सकते, तो हमारी प्रोविज़न यही कहती है। तो चलिए ये यहाँ तक मैंने एक क्वेश्चन कवर किया, दैट इज़ अ 1 मार्क रेंज। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो को मैं कवर कर रही हूँ, दैट इज़ चार्ज एंड देन एप्रोप्रिएशन। चलिए मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज का मतलब है ये वो खर्चों को कवर करता है, दैट मीन्स दैट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट है तब भी डिडक्ट होंगे, लॉस है तब भी डिडक्ट होंगे, चाहे इनको डिडक्ट करने के बाद आपके पास लॉस ही क्यों ना आ जाए, बट इसको माइनस करना ज़रूरी है, इन खर्चों को कवर करना ज़रूरी है, तो ये है। बट एप्रोप्रिएशन के केस में हम क्या करेंगे कि हम उन्हीं खर्चों को कवर करेंगे अगर जितना मेरे पास बिजनेस में पैसा होगा, दैट मीन्स अगर बिजनेस में पैसा नहीं है तो इन खर्चों को हम कवर नहीं करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड कहती है। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट के अंदर हम डेबिट करते हैं इसको किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपके सामने एक नया अकाउंट ओपन होने जा रहा है, दैट इज़ द एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं, सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और चार्ज जो है वो दैट मीन्स इट इज़ अलाउड बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले चार्ज वाले जो खर्चे होते हैं उनको कवर किया जाता है, बाद में अगर पैसा बचता है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, दैट मीन्स उन खर्चों को फिर बाद में कवर करते हैं हम। इस तरह से यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यहाँ मैनेजर्स कमीशन भी आती है,
ऐसे बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हम बात करते हैं। यानी कि ये अभी आपकी जो पार्टनरशिप के अंदर लिंक करते हैं, ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ रेंट, इंटरेस्ट एंड देन मैनेजर कमीशन, और इसकी एंट्री हम लोग करते हैं P&L अकाउंट के अंदर। और एप्रोप्रिएशन के अंदर जो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जाती हैं। सैलरी होगी पार्टनर को जो देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, तो ये सारी आपकी एप्रोप्रिएटेड है। यानी कि इन खर्चों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर बिजनेस में पैसा होगा तब हम इसको देंगे। देखो बेटा, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।